मैं 40 लाख रुपए नुकसान में हूँ आज, और एक पीस भी बिक नहीं रहा मेरा। दुकान पे लोग आते हैं, माल देखते हैं, पसंद करते हैं, देखते हैं, रेट उनके पहुंच जाते हैं। मैंने अपना दिमाग वहीं पकड़ा। मैंने कि भैया ये खुद तो कुछ करेगा नहीं, जो बंदा इतनी मेहनत से आया है उसको भी ले डूबेगा ये। नए दुकानदार गलती ये करते हैं कि उनका एक पर्सपेक्टिव होता है। वो सोचते हैं कि जो मैं पहनता हूँ वही माल बिकेगा। ठीक है दोस्त, आपका पर्सनल प्रेफरेंस अलग है, बिजनेस अलग है, दोनों को मिक्स करोगे एक साथ तो आप कहीं नहीं होगे। उसने जाके बैंगलोर से सरप्लस का माल लिया, वो भी 3.5 लाख का, सिर्फ जीन्स, 2 लाख की टी शर्ट और 4 लाख की शर्टें। सभी भाई भाइयों को उनके सौरभ भैया का एक बार फिर से बहुत बहुत नमस्कार। आप सबका स्वागत है अनुभवी क्रिएशंस के एक और नई बहुत ही बेहतरीन प्यारे से खूबसूरत से वीडियो में। दोस्त, आज आपको सुनाऊंगा एक बहुत ही बढ़िया कहानी, और अगर आपने इस कहानी से रिलेट किया है ना, या आपका कभी ऐसा हुआ है तो कमेंट में जरूर बताना। ये कहानी है आज से 6 महीने पहले की। कहानी ऐसी है, बस किरदार काल्पनिक है। ये कहानी है रोहन नाम के लड़के की, जो छपरा जिले से था, बिहार के। वो भाई साहब मेरी दुकान पे आए। वो पिछले 6 महीने से रिसर्च कर रहे थे, मतलब 6 महीने पहले आए और 6 महीने रिसर्च कर रहे हैं। पूरी मार्केट घूम ली, दिल्ली घूम लिया, टैंगोर घूम लिया, सब कुछ घूम लिया। ठीक है, दुकान रेडी है पर काम शुरू हुआ, किराया जा रहा उनका। वो आए, उन्होंने कहा भैया आपकी चेन अच्छी है, बाकी ये दे रहे हो, कलर गारंटी दे रहे हो। मार्केट को घुमा मैंने, अब जैसे क्वालिटी ऑफ रेट कोई नहीं दे रहा मार्केट में। मैंने कहा भैया आई नो, ईस्ट ऑफ वेस्ट, सौरभ भैया जो बेस्ट, सब कुछ बात ठीक है। उस बंदे ने माल पसंद किया और बहुत ही जेन्युइनली माल पसंद किया। इसके बाद दोस्त उसने कहा भैया एक चीज़ और। मैंने कहा बोलो भैया। मुझे उस टाइम लगा था कि बंदा बहुत ही इंटेलेक्चुअल समझदार बंदा है, ये सक्सेसफुल हो जाएगा काम में अपने। कह रहा भैया मेरा एक दोस्त आ रहा है, वो ही माल पसंद करेगा। मैंने कहा ठीक है भैया बुला लो, लोग बुलाते हैं अपने दोस्त को जो दिल्ली में होता है आसपास के। उसने बुलाया, वो भाई मस्त खूब सारा परफ्यूम लगा के, एकदम टी शर्ट पहन के एकदम बढ़िया से आया दुकान के अंदर। कह रहा हाँ भाई क्या हाल है, कौन है तू? मैंने कहा भैया सौरभ भैया, बैठो आराम से। क्या बैठे भाई साहब? कह रहे हैं वो रोहन को, ये रोहन ये लेगा तू? अबे साला पूरा छपरा ये बेचता है, कुछ अलग दिखाओ, मुझसे कह रहे हैं। मैंने कहा भैया बिहार में छपरा में यही रेंज चलती है, यही माल चलता है, और आपको पता है सौरभ भैया पूरा इंडिया जाता है, बिहार में पूरा हर चीज जाता है। मैंने कहा माल यही बेस्ट है आप लोग के लिए। कहे नहीं भैया कुछ और के। मैंने उसको स्पनियान दिखाया, जो गांधीनगर टैंक को टॉप नॉच क्वालिटी जो कोई नहीं आता, मैंने उसको वो दिखाया। उस बंदे को वही पसंद नहीं आया, कह रहा भैया कुछ और अलग। तो मैंने उससे पूछा क्यूरियोसिटी में, मैंने कि साला ऐसा क्या माल है जो ये मांग रहा है, मैं बनाता नहीं हूँ, जींस के आ जाए हम। फिर कह रहा भैया मुझे चाहिए होलसेल में ऐसा जो 900-1000 रुपए की होलसेल हो। मैंने अपना दिमाग वहीं पकड़ा। मैंने कि भैया ये खुद तो कुछ करेगा नहीं, जो बंदा इतनी मेहनत से आया है उसको भी ले डूबेगा ये। उसने कहा कि भैया 900-1000 में। मैं कि भाई बेचो कितने में? कह भैया 2-2.5 में। मैंने कहा भैया कभी छपरा गए हो आप? कह भैया 10 साल पहले गया था मैं। मैंने कहा भैया अब रहते कहाँ? कह गुड़गांव में। मैंने भैया आपको पता नहीं है कि छपरा में चलता क्या है, तो आप कैसे मुझे 2500 में जीन्स उसको बेच दोगे छपरा में? वो कह रहा है भैया मैं आता हूँ गुड़गांव में, मैं आके शोरूम खरीदता हूँ लेवाइस से, तो मैं अगर खरीदता हूँ ठीक है तो वो भी खरीदेंगे। मैंने कहा भैया पता है क्या, मार्केट में ना सबसे बड़ी समस्या यही है, नए दुकानदार गलती ये करते हैं कि उनका एक पर्सपेक्टिव होता है। वो सोचते हैं कि जो मैं पहनता हूँ वही माल बिकेगा। ठीक है दोस्त, आपका पर्सनल प्रेफरेंस अलग है, बिजनेस अलग है, दोनों को मिक्स करोगे एक साथ तो आप कहीं नहीं होगे। जो बंदा 2 नाव पे कदम रखता है ना, वो डूबता डूबता है। मैं मानता हूँ आपके पापा ने अच्छा कमाया, आप अच्छा कमा रहे हो, अपने पैसा कमाया, आप ओरिजिनल लेवाइस पहन रहे हो, आप ओरिजिनल ब्रांड पहन रहे हो, आप 2,500 की 3,000 की जीन्स खरीदते हो शोरूम से। और दोस्त, जो गांव में किसान छपरा में ठीक है किसानी कर रहा है, जिसके पूरे परिवार की आय 20-25 हज़ार रुपए, वो दोस्त 2,500 रुपये की जीन्स नहीं खरीदेगा या 1,800 की टी शर्ट नहीं खरीदेगा। अब इसमें क्या हुआ कि ये चीज़ ना उस बंदे के दिमाग में समझ में आ रही थी, उस बंदे की भी दिमाग में समझ आ रही थी कि मेरे साथ ना ये तो बात भैया सौरभ भैया बात सही कह रहे हैं, पर क्या करें, बचपन का दोस्त है। भाई साहब उस बंदे ने रोहन को माल लेने नहीं दिया मेरे यहाँ से। मैंने कोई दिक्कत नहीं भैया, मुझे फर्क पड़ता भी नहीं है, मेरे पास था उस वाला का माल भी, तो भाई मैं अपना नाम क्यों खराब करूँ, मैं उसको दूंगा, उसको बिका नहीं, बाद में गाली मुझे देगा। वो बंदा गया, उसने जाके बैंगलोर से सरप्लस का माल लिया, वो भी 3.5 लाख का, सिर्फ जीन्स, 2 लाख की टी शर्ट और 4 लाख की शर्टें। पहले तुम्हें कॉम्बिनेशन समझ नहीं आया कि भैया 3.5 लाख की जीन्स ली जो महंगी आइटम होती है, और 4 लाख की शर्ट कौन सी ली उसने? तो 10-15 लाख रुपए उस दोस्त ने उसके काम में लगवा दिए। आज की बात है, आज वो बंदा दोबारा मेरे पास आया, वही सेम बंदा मेरे पास आया दोबारा आज। कह रहा सौरभ भैया मुझे बहुत नुकसान हो गया, काश मैं आपकी बात मान लेता। मैंने कहा भैया क्या हुआ? कह रहा भैया उसने मतलब उसने गाली देकर बोला उस बंदे को
कि भैया उसने मुझे 15 लाख का माल दिलवा दिया, 10 लाख दुकान लग गए मेरे, किराया भी जा रहा है मेरा, मैं 40 लाख रुपये नुकसान में हूँ आज, और एक पीस भी बिक नहीं रहा मेरा। दुकान पे लोग आते हैं, माल देखते हैं, पसंद करते हैं, देखते हैं, रेट उनके पहुँच जाते हैं। मैंने कहा भैया मैं तो पहले ही कहा था, आपने मेरी बात सुनी नहीं अपने मेरी। कह रहे भैया आप गलती हो, बताओ मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या निपटारा होगा उसका। मैंने कहा भैया देखो बिजनेस था, बिजनेस में प्रॉफिट लॉस लगा रहता है, एक होता है लर्निंग कर्व। आप किसी और के बहकावे में आए, मैं ये नहीं कह रहा कि उसका दोस्त क्या गलत है, हर किसी इंसान का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, ठीक है। वो पर्सपेक्टिव क्या पता उसके सही है, क्योंकि दुनिया उसने वही देखी है। वो देखा ना मेंढक का कुआं, वो भाई साहब मेंढक कुएं थे, उनको सिर्फ पता था कि छपरा कभी गए नहीं, वो उनको पता था कि मैं खरीदता हूँ 2,500 की जीन्स तो छपरा में 2,500 की जीन्स खरीदेंगे। तो दोस्त हमेशा चाहे कपड़े का काम करो, चाहे कोई बिजनेस करो, हमेशा अपनी मार्केट रिसर्च कंप्लीट करके रखा करो, क्योंकि अगर आपकी रिसर्च कमजोर है, ठीक है, तो आप कभी भी सक्सेसफुल हो नहीं पाओगे। आप गुड़गांव में चले जाओ, साइबर हम में ले आओ जीन्स 250 वाली, भाई साहब खड़े हो गए सालों साल, एक पीस नहीं बिकेगा। और वही अगर आप चले जाओ छपरा में, या चले जाओ मधुबनी में, या चले जाओ बंगाल किसी गाँव में, और वहाँ पर ले आओ गुड़गांव वाली जीन्स, तब नहीं बिकेगी। तो दोस्त प्लेस की पोजिशनिंग बिजनेस में, किसी बिजनेस में बहुत ज़रूरी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी, ठीक है, अगर आप काम शुरू कर रहे हो या काम शुरू सोच रहे हो, तो ऐसे दोस्त के बहकावे में मत आना, अपनी रिसर्च करो। पैसा आपका है, आपके पापा ने, आपकी मम्मी ने, आपके परिवार ने बहुत ही कमा के, बहुत ही अपने खून पसीना जला के, क्या पता उधार लेके आपको पैसा दिया हो काम शुरू करने के, ताकि मेरा बेटा सेट हो जाए, ठीक है। तो दोस्त उस पैसे की कदर करो, पैसा खराब मत करो, किसी और के कहने पे अपने ज़िंदगी के, अपने बिजनेस के डिसीजंस लेने से बचो। क्योंकि दोस्त 40 लाख रुपए डूबे हैं उसके, उस बंदे को फर्क नहीं पड़ा, वो तो क्या करेगा, कह रहा भैया मैं तो तुम सही कहा था अपनी जगह पे, मेरी गलती क्या है इसमें। दोस्त कोई सगा नहीं होगा आपके ना दोस्त ना आपके भाई, पैसा आपका है, मेहनत आपकी है, दुकान में बैठना आपको है, सर्च करनी आपको है। सतर्क रहें, सावधान रहें, बच के रहें, पूरी मार्केट सर्च करें। और दोस्त कभी जब जाते हो किसी अच्छे बंदे के पास, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी हो, जो अच्छा दुकानदार हो, उसकी बात सुनो। जब एक कहावत है कि जब आप ज्ञान ले रहे हो ना, तो तुम छुप के ज्ञान लो, ठीक है, कि खुद को करके समर्पित, कि मैं क्या नई चीज सीख सकूं। ये नहीं कि मैं ही सबसे बड़ा तुरम खान हूँ, भैया तुरम खान कोई नहीं होता, ज्ञान की संभावना सबके पास होती है। तो इससे आप सुनूंगा अगली वीडियो में, तब तक के बाद ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। जीन्स के सैंपल देखने के लिए ये मैं लिंक दे रहा हूँ वीडियो का, देखो, मजे करो। नमस्कार।